हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज रिड्यूसिंग एग्रेशन और वायलेंस के बारे में बात करेंगे चैप्टर 8 में। और हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि एग्रेशन वायलेंस के क्या कॉजेज होते हैं, क्या रीजंस होते हैं। और हमने काफी सारे अलग अलग कॉजेज उसमें पढ़े थे कि लोग उसमें बच्चे जो होते हैं वो कॉपी करके सीखते हैं, और पुअर सोसाइटी की बात करें तो वो फ्रस्ट्रेशन की वजह से करते हैं। तो अब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं कि लोगों को और बच्चों के बीच में जो ये एग्रेशन और वायलेंस का इतना ज्यादा आजकल ट्रेंड हो गया है, मे बी क्राउडिंग की वजह से भी है थोड़ा बहुत। तो ये सब हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहला तो ये है कि पेरेंट्स टीचर शुड नॉट एनकरेज एग्रेसिव बिहेवियर। जैसे कि एग्रेसिव बिहेवियर घर में अगर पेरेंट्स देखते हैं कि आपस में लड़के बच्चे छीन लेते हैं एक दूसरे से, या फिर वो अगर आप लड़ाई कर रहे हैं, मार रहे हैं, तो पेरेंट्स कई बारी बाहर तो इतना नहीं है पर इंडियन कल्चर में ये नॉर्मल चीज मानी जाती है। बट ये जो नॉर्मल पहले बचपन में नॉर्मल लगती है, बड़े होके धीरे धीरे वो स्ट्रांग हो जाती है। और फिजिकल पनिशमेंट या फिजिकली यूज करना, किसी को हर्ट करना एक नॉर्मल चीज हो जाती है फिर बच्चों के लिए। तो फिर वो एग्रेशन की फॉर्म में, वायलेंस की फॉर्म में नजर आती है। पहले घर में होता है, फिर बाहर भी दिखता है, तो वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो पहले से ही पेरेंट्स को और टीचर्स को ये जो एग्रेशन है, ये वायलेंस है, ये जो बच्चे दिखाते हैं जब, तो उनको वहीं पे कंट्रोल करना चाहिए। किसी को भी बच्चों को ऐसे एनकरेज नहीं करना चाहिए कि ठीक है आप गुस्सा करके कोई चीज ले लो, या वो गुस्सा है तो उनकी बात मान ली जाए, अगर वो चिल्ला के कोई चीज करते हैं तो उनको एक्सेप्ट कर ले। तो ये पेरेंट्स टीचर को बचपन से ही ये सब चीजें कंट्रोल करनी चाहिए ताकि उनके अंदर ये हैबिट ही ना पड़े बड़े होने तक। ठीक है। उसके बाद है यूज ऑफ फिजिकल पनिशमेंट शुड बी प्रोहिबिटेड। फिजिकल पनिशमेंट का तो यूज एकदम आजकल तो स्कूल्स में बंद ही हो गया, बट घरों में भी बंद हो जाना चाहिए। और आपस में भी फ्रेंड्स और सिबलिंग्स भी अगर एक दूसरे को फिजिकली पनिश कर रहे हैं तो वो सब चीजें एकदम बंद करवा देनी चाहिए। उसको एनकरेज नहीं करना चाहिए, बिल्कुल डिस्करेज कर देना चाहिए, बिल्कुल भी अलाउड नहीं करना चाहिए। थोड़ा बहुत भी करते हैं तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। तो ये हम कर सकते हैं थोड़ा सा एग्रेशन और वायलेंस को कम करने के लिए। वर्बली चीजें फिर भी एक हद तक इतना नुकसान नहीं पहुंचाए, हो सकता है पहुंचाए, जितना अगर फिजिकली हर्ट कर दे या वायलेंस क्रिएट करने से बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाती है चीजें। एक वर्बल डिस्कशन अगर हो जाए तो फिर भी बेटर रहता है। रेजिस्ट अपॉर्चुनिटीज टू ऑब्जर्व एंड इमिटेट एग्रेसिव बिहेवियर। ऐसी अपॉर्चुनिटीज उनको मत दो जहां पे वो देख सके कोई एग्रेसिव बिहेवियर, उसको ऑब्जर्व कर सके और इमिटेट कर सके। जैसे टीवी में कुछ अग्रेसिव से प्रोग्राम्स आ रहे हैं जो बच्चे देख के वायलेंस सीख रहे हैं, या जैसे आजकल तो दिखाते ही हैं बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा, उस टाइप की मूवीज दिखाते हैं जिसमें हीरोज है, विलेन्स है, लड़ रहे हैं, मार रहे हैं एक दूसरे को। तो ये सब चीजें जो अब हर मूवीज में ही है, तो हर सारी मूवीज में से आप कौन सी अब उनको बंद करोगे देखना। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखो कि जिसमें एग्रेशन बहुत ज्यादा दिखाया है और एग्रेशन को बहुत अच्छे से दिखाया है कि अपना बदला लेने के लिए एग्रेशन या वायलेंस से अपना बदला ले रहे हैं, तो वो सब चीजें ना दिखाएं बच्चों को, तो स्पेशली क्योंकि उनके ऊपर इस चीज का इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है। उसके अलावा भी टीवी में ना सिर्फ अपने आसपास भी नेबरहुड में अगर उनको कोई ऐसा दिखता है, आपको लगता है कि रोज कोई ऐसा चीज दिख रही है जिसे वो देख रहा है कि कोई लड़ रहा है, घर में लड़ाई हो रही है रोज, या कोई ऐसी चीज दिख रही है जहां पे वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बहुत एग्रेशन और वायलेंस हो रही है, तो वो अपॉर्चुनिटी उसकी कम कर दे, उसको वहां से हटा दे। क्योंकि ऑब्जर्व करके सीखने का भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है, लर्निंग जो होती है हमारी ऑब्जर्वेशन लर्निंग, वो भी बहुत बड़ा रीजन है एग्रेशन का। एग्रेशन शुड नॉट बी पोर्ट्रेड एज अ हीरोइक एक्ट। जैसे फिल्मों में करते हैं, उसमें करते हैं, सीरियल्स में, टीवी में करते हैं कि एग्रेशन को एक हीरोइक एक्ट दिखाते हैं, हीरोज को बहुत एग्रेसिव दिखाते हैं, बहुत स्ट्रांग दिखाते हैं, मैस्कुलिन दिखाते हैं। अब ये सब चीजें देख के क्या लगता है कि जो बच्चे होते हैं उन पे ये इम्पैक्ट पड़ता है कि हमें बहुत, अगर हम बहुत मैस्कुलिन टाइप के होंगे, बॉडी होगी हमारी काफी अच्छी, हम दूसरों को मार लेंगे, गिरा लेंगे, तो हम भी हीरो की तरह लगेंगे। तो एग्रेशन को इतना हीरोइकली दिखाया जाता है कि वो एक पॉजिटिव चीज लगने लग जाती है सबको। तो वो चीज एकदम बंद कर देनी चाहिए। अगर कहीं पे वो देख रहा भी है, कहीं पे ऐसा दिखाया भी जा रहा है, तो वहीं पे साथ साथ क्लियर करना चाहिए कि ये जो चीज दिखाया है एक्चुअली में रियल लाइफ में पॉजिटिव नहीं होती है, ये सिर्फ इसमें रील सिनेमा मतलब इसमें दिखा रहे हैं, खाली टीवी में दिखा रहे हैं ऐसा। फिर सोशल जस्टिस और इक्वालिटी अमंग सोसाइटी मेंबर्स। जैसे कि कल बात कर रहे थे हम पॉवर्टी की, कि सोशल जस्टिस नहीं होता है पुअर लोगों के साथ। उनको यही फील होता है कि हमें कोई चीजें नहीं मिल रही है जो हम डिजर्व करते हैं, हमें अपॉर्चुनिटीज इक्वल नहीं मिल रही है, सैलरीज नहीं अच्छी मिल रही है, कहीं पे काम नहीं मिल रहा है, वेजेस नहीं मिल रही है।
और इक्वालिटी नहीं दिख नजर आ रही है सोसाइटी में, बहुत ज्यादा गैप है हाई लेवल और लो लेवल में। अगर ये चीजें थोड़ा सा गवर्नमेंट की तरफ से और अपनी तरफ से हम लोग मेंटेन करने की कोशिश करें कि यहाँ पे जो गैप है वो कम हो सके, उससे क्या होगा, जो फ्रस्ट्रेशन है पुअर लोगों के बीच में दूसरे सोसाइटी के लोगों की तरफ वो कम होगी, और फ्रस्ट्रेशन कम होगी तो वायलेंस और क्राइम कम होगा थोड़ा सा, क्योंकि आजकल क्राइम इतना ज्यादा बढ़ गया है, फ्रस्ट्रेशन की वजह से सब हो रहा है। तो वो सब चीजें कंट्रोल हो जाएंगी अगर इक्वालिटी होगी, सोशल जस्टिस होगा। लेकिन ये थोड़े बड़े लेवल का काम है, तो इसमें हमें थोड़ा गवर्नमेंट की और सोसाइटी की सबकी हेल्प चाहिए होगी। फिर है पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड पीस एंड नॉन वायलेंस। और पीस और नॉन वायलेंस की तरफ एक पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्डअप करना बहुत जरूरी है। जैसे महात्मा गांधी का एग्जाम्पल सब जगह दिया जाता है कि वो नॉन वायलेंस को बहुत ज्यादा प्रमोट करते थे कि अपना एग्रेशन अगर हम नहीं दिखाएंगे किसी को तो वो नॉन वायलेंस और पीस क्रिएट करेगा। तो उस तरीके से पीस को, नॉन वायलेंस को एक तरीके से ज्यादा पॉजिटिवली दिखाना चाहिए इंस्टेड ऑफ एग्रेशन। अब ये चीज मीडिया के थ्रू अगर दिखाया जाए तो इसका इम्पैक्ट कुछ ज्यादा अच्छा पड़ेगा, क्योंकि मीडिया को बहुत जल्दी फॉलो करा जाता है। अब पर्सनली आप क्या कर सकते हो, एज अ पेरेंट टीचर भी कर सकते हो, एज अ सिबलिंग भी कर सकते हो, बट अगर मीडिया की तरफ से आता है तो फिर ये और ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। तो थोड़ा सा वहां पे भी ट्रेंड चेंज होने की जरूरत है कि वो किस चीज को ज्यादा हीरोइकली दिखाते हैं, एग्रेशन को, झगड़े को, या पीसफुल एक्ट को। और यहाँ पे आपका एग्रेशन और वायलेंस का टॉपिक खत्म होता है। उसके बाद हम हमारे लास्ट टॉपिक पे आते हैं, जिसका थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे अगली एक और वीडियो में। अभी यहाँ पे हम इसकी इंट्रोडक्शन डिस्कस कर रहे हैं हेल्थ का। हेल्थ इन जनरली सबको पता है हेल्थ क्या होता है। तो हेल्थ मीन्स क्या होता है, जनरली किसी से पूछते तो ये बोलता है ना कि अगर किसी को कोई बीमारी नहीं है तो वो हेल्दी है। लेकिन सिर्फ बीमारी ना होना हेल्दी नहीं होता है। हेल्थ में जैसे WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये कह रहा है कि फिजिकल हेल्थ तो है, फिजिकली आप ठीक है, आपको कोई बीमारी नहीं है, वो हेल्दी है माना जाएगा। लेकिन सोशल हेल्थ भी होनी चाहिए, मेंटल वेलबींग भी होना चाहिए। सोशल वेलबींग क्या होता है, जब आप सोसाइटी में एक अप्रूवेबल तरीके से बिहेव कर रहे हो, आप सोशली इंटरेक्ट कर रहे हो सबसे, आप वैसे बिहेव कर रहे हो जैसे एक नॉर्मली सोशल हेल्दी पर्सन को बिहेव करना चाहिए, तो उसको हम सोशल वेलबींग कहते हैं। और मेंटल वेलबींग मीन्स आपको कोई स्ट्रेस नहीं है ज्यादा, आप जो स्ट्रेस है उसको हैंडल कर पा रहे हो, आपको कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं हो रहा है किसी चीज की वजह से, और आपने कुछ फीलिंग्स ऐसी नहीं है जिसकी वजह से आपके अंदर ही अंदर बहुत डिप्रेशन हो रहा है। तो अगर वो सब भी होना चाहिए, अगर प्रॉपर हेल्थ की बात करें तो खाली फिजिकल वेलबींग या डिसीज ना होना हेल्थ नहीं होता, इसमें सोशल और मेंटल वेलबींग भी बहुत जरूरी है। लेकिन एक चीज और है यहाँ पे, अगर मान लो कोई फिजिकल डिसेबिलिटी की बात करता है, सपोज किसी के कोई हैंडीकैप है, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, कोई चल नहीं सकता, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो बीमार हो। फिजिकल डिसेबिलिटी का मतलब डिसीज नहीं होता। जैसे आपके सामने एग्जांपल है स्टीफन हॉकिंग्स का, फिजिकली डिसेबल थे लेकिन उनको ऐसा कोई डिसीज नहीं था, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं बाद में, ठीक है। तो फिजिकल डिसेबिलिटी होने का मतलब ये नहीं है कि आप सोशली वेल नहीं हो या आप मेंटली वेल नहीं हो, आपको कोई बीमारी है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हैंडीकैप है कुछ, ठीक है, सब कोई पार्ट ऑफ द बॉडी काम नहीं कर पाता है, लेकिन वैसे आप फिर भी एक हेल्दी पर्सन हो सकते हो। तो फिजिकल डिसेबिलिटी उसमें नहीं आता है, अनहेल्दी में नहीं आता है। दो कल्चर में इन्होंने हेल्थ को डिस्क्राइब किया हुआ, डिफ्रेंशिएट किया हुआ कि दो अलग अलग कल्चर में हम हेल्थ को कैसे लेते हैं। जैसे कि हमारा एक इंडियन कल्चर है, चाइनीज और लैटिन अमेरिकन कल्चर है। तो यहाँ पे ये हेल्थ को क्या सोचते हैं कि हेल्थ क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, हम बोलते हैं ना हमारी बॉडी 5 एलिमेंट से बनी हुई है, एयर, वाटर और मड हो गया, ऐसे ही ऑक्सीजन हो गया। तो कुछ 4-5 एलिमेंट्स है जिनको मिला के मानते हैं कि हमारी बॉडी बनी हुई है। हमारे इंडियन कल्चर में भी है, चाइनीज कल्चर में भी ये सब है। तो ये बोलते हैं कि जो बॉडी के जितने भी ये 5-6 एलिमेंट्स हैं, अगर ये आपस में हार्मोनी है, इनके बीच में बैलेंस है आपस में, तो हमारी बॉडी हेल्दी है। अगर कोई भी हमारी बॉडी का एलिमेंट कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है तो वो हार्मोनी टूट जाती है और उसकी वजह से, इम्बैलेंस की वजह से हम बीमार पड़ते हैं। ये हमारा एशियंट कल्चर ऐसा बोलता है। वैसे ही वेस्टर्न कल्चर ये बोलता है कि बॉडी जो है मशीन की तरह है हमारी बॉडी। अगर हमारे मशीन के सारे पार्ट्स ढंग से काम कर रहे हैं, उसमें कोई ब्लॉकेज नहीं है और प्रॉपरली मशीन काम कर रही है, अपना अपना जो जो काम है जिस पार्ट का वो हो रहा है, तो फिर वो इसका मतलब हम हेल्दी हैं। तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ा वेस्टर्न तरीके से, मॉडर्न तरीके से मशीन के लिए लिया हुआ है, इसमें थोड़ा एंशियंट तरीके से के एलिमेंट्स को लिया हुआ है, एयर, वाटर, अर्थ, ये सब एलिमेंट्स, ठीक है। उसके बाद क्या है, फिर एक और चीज है
जो हमारा ये WHO की फाइंडिंग ऐसी कहती है कि जितने भी डेवलपिंग कल्चर्स हैं, जैसे कि चाइना हो गया, इंडिया हो गया, डेवलपिंग जो अफ्रीका हो गया, एशिया अफ्रीका जो डेवलप हो रही है कंट्री, वहां पे कम्युनिकेबल डिसीज ज्यादा होता है लोगों को। इस तरह की अनहेल्दी प्रॉब्लम ज्यादा होती है जो कम्युनिकेबल होती है, जैसे HIV एड्स हो गया, TB हो गया, इस तरह के डिसीजेस जो कम्युनिकेट ज्यादा होते हैं, एक से दूसरे को लग जाते हैं, वैसे वाले। और वही अगर वहां की बात करें वेस्टर्न कल्चर की, तो वहां पे ये फाइंड किया है कि वहां के लोगों को ना हार्ट डिसीज ज्यादा होते हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज जो हार्ट से रिलेटेड होते हैं, और कैंसर जैसे डिसीजेस ज्यादा होते हैं, या फिर साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेसिकली वो फिजिकल कांटेक्ट वाले डिसीजेस ज्यादा है, क्योंकि हो सकता है पॉपुलेशन ज्यादा है, या फिजिकली हम लोग सोशली बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं लोगों से। बाहर क्या है, सोशली इतना इंटरेक्ट नहीं करते, अपने आप में सेल्फ सेंटर्ड है, अपने मन की बात में भी नहीं ज्यादा शेयर करते दूसरों से। तो वो जो स्ट्रेस होता है माइंड में, उन सब चीजों से फिर उनको कार्डियोवैस्कुलर कैंसर, मतलब कि ऐसी सारी डिसीजेज ऐसी हैं जिससे क्या होता है, स्ट्रेस ज्यादा रहता है माइंड में। तो वही हार्ट डिसीज होता है, कैंसर होता है, साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं, क्योंकि वो इतने ज्यादा सोशली इंटरेक्ट नहीं करते हैं। तो उनका जो है शेयरिंग वाली बात इतनी नहीं है आपस में, सोशल इंटरेक्शन कम है, आपस में केयर एंड लव थोड़ा सा कम है हमारे कल्चर से। तो इसलिए उनकी तरफ क्या है, इस तरह के डिसीज ज्यादा है जो स्ट्रेस, अपने अंदर स्ट्रेस रखने से होते हैं। और हमारे यहाँ पे क्या है, कांटेक्ट सोशली ज्यादा है, तो इसलिए कम्युनिकेबल डिसीजेस ज्यादा है। तो ये एक तरह से फैक्ट है जो WHO ने फाइंड किया है। अब रीजंस क्या है इन सब चीजों का, उसकी भी अलग से हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, जो मैंने यहाँ लिखी है। जैसे कि इकोनॉमिक और सोशल कंडीशंस हो सकती हैं, हमारे दोनों की इकोनॉमिक और सोशल कंडीशंस में बहुत फर्क है। इकोनॉमिक कंडीशन बहुत पुअर है डेवलपिंग कंट्रीज की एज कम्पेयर टू डेवलप कंट्री हो गई। और सोशल कंडीशन में भी बहुत फर्क है, हमारी सोशल कंडीशन जो ज्यादा वैसी है, ज्यादा सोशली इंटरेक्टफुल है, इनकी नहीं है इतनी। एटीट्यूड और बिलीफ में काफी ज्यादा फर्क है, और बिहेवियर में भी है। तो यही चीज हम जो रीजंस है ना, हम इसको ज्यादा डिटेल में अभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपका हेल्थ टॉपिक है, ये अगले वीडियो में आपका कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।